नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि अपनी सोच को और ज्यादा साफ और धारदार कैसे बनाया जाए। हम यहाँ सिर्फ बहस जीतना नहीं, बल्कि सच के और करीब पहुंचना सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर बहुत सारे लोग किसी एक बात को मानते हैं, तो क्या वो बात अपने आप सच हो जाती है? ये सवाल जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की पूरी बातचीत इसी के आसपास घूमने वाली है। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब भी कोई बहस या बातचीत होती है, तो अक्सर कुछ ऐसी चालाकियां इस्तेमाल की जाती हैं जो पहली बार में पकड़ में नहीं आती। इन्हें कहते हैं तर्क दोष। इनका मकसद सच ढूंढना नहीं, बल्कि बस अपनी बात मनवाना और बहस जीतना होता है। तो ये तर्क दोष आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये तर्क देने के तरीके में एक ऐसी गड़बड़ है जो पूरी दलील को ही खोखला कर देती है। ये एक तरह का दिमागी धोखा है, जिससे एक कमजोर सी बात भी बड़ी मजबूत लगने लगती है। वैसे तो कई तरह के तर्क दोष होते हैं, पर हम कुछ सबसे कॉमन वालों पर नजर डालेंगे, वो जो रोज की बातचीत में, बहसों में, हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इन्हें पहचानना सीख लिया तो हमारी सोच खुद ब खुद साफ हो जाएगी। पहला और शायद सबसे आम है आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, यानी लोकप्रियता की दलील। इसका सीधा सा मतलब है, भाई, जो बात भीड़ मान रही है वही सच है। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी। जब इतने सारे लोग मान रहे हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये एक क्लासिक तरीका है भीड़ की राय को सच्चाई का सबूत बनाकर पेश करने का। अब देखिए, इस चालाकी का असली मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो इंसान सवाल उठा रहा है उसे अकेला महसूस कराया जाए, उसे लगे कि वही गलत है, ताकि वो चुप हो जाए और भीड़ के साथ खड़ा हो जाए, चाहे भीड़ सही हो या गलत। चलिए, अब अगले तर्क दोष पर आते हैं, एड होमिनम। ये तो बहुत ही कॉमन है, खासकर पॉलिटिकल डिबेट्स में। इसमें होता यह है कि मुद्दे पर बात करने के बजाय सीधा उस इंसान पर हमला कर दिया जाता है जो मुद्दा उठा रहा है। सोचिए जरा, अगर कोई किसी सरकारी नीति की आलोचना करे और तर्क का जवाब देने के बजाय उसे सीधे देशद्रोही कह दिया जाए, इससे हुआ क्या? बात पूरी तरह से भटक गई। तो इसका असली मकसद तर्क का जवाब देना होता ही नहीं है। मकसद है बहस की पटरी ही बदल देना, ताकि असली सवाल कहीं पीछे छूट जाए और सारी चर्चा उस इंसान के कैरेक्टर पर होने लगे। अगला है झूठा विकल्प या फॉल्स डिलेमा। ये एक जाल की तरह है। इसमें आपको ऐसा दिखाया जाता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, काला या सफेद। बीच के सारे रंग गायब कर दिए जाते हैं। ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये वाक्य किसी को तीसरा रास्ता सोचने का मौका ही नहीं देता। आपको मजबूर किया जाता है कि एक पक्ष चुनो और बस बात ही खत्म। किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब शायद ये लग रहा होगा कि इतनी सारी तरकीबों को याद कैसे रखा जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि आपको इन्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इन सब तर्क दोषों को रटने से कहीं ज्यादा असरदार एक और तरीका है। तो चलिए अब उस तरीके की बात करते हैं जो इन सभी चालाकियों की काट है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें किसी भी बात की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है, बिना एक भी तर्क दोष का नाम याद रखे। और ये जबरदस्त तरीका टिका है सिर्फ 3 बहुत ही आसान सवालों पर। ये 3 सवाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो हमें विश्वास और ज्ञान के बीच का फर्क साफ साफ दिखाते हैं। ये हैं वो 3 सवाल। पहला, आपको ये कैसे पता? दूसरा, क्या इसका कोई सबूत है जिसे हम खुद जांच परख सकें? और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अगर ये बात गलत साबित हो गई तो क्या आप अपनी राय बदलने के लिए तैयार हैं? हमारा जो दूसरा सवाल था सबूत के बारे में, वो हमें इस स्लाइड पर लाता है। यहाँ विश्वास और ज्ञान के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है विश्वास, जो अक्सर हमें परिवार, समाज या परंपरा से मिलता है, और दूसरी तरफ है ज्ञान, जो सबूतों और प्रयोगों पर टिका होता है। विश्वास को हम भावनाओं से बचाते हैं, पर ज्ञान हमेशा नए सबूतों के सामने बदलने के लिए तैयार रहता है। और यहीं पर हमारा तीसरा सवाल सबसे पावरफुल हो जाता है। देखिए, किसी के ज्ञानी होने की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि वो कितना कुछ जानता है, बल्कि ये है कि क्या उसमें नए सबूत मिलने पर अपनी पुरानी सोच को बदलने का साहस है या नहीं। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? तर्क का, लॉजिक का असली मकसद क्या है? क्या ये किसी को नीचा दिखाना या बहस में हराना है? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद तो कुछ और ही है, कहीं ज्यादा बड़ा।
तर्क का असली लक्ष्य किसी को हराना नहीं, बल्कि अपनी सोच को साफ करना है। इसका मकसद है कन्फ्यूजन से बचना और हम सबको मिलकर सच्चाई के ज्यादा करीब ले जाना। ये दूसरों को गलत साबित करने का कोई हथियार नहीं है, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का एक तरीका है। और अब इस चर्चा को एक गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कुछ सालों में हमारे शरीर का हर एक सेल, हर एक कण नया हो जाता है, तो क्या हम वो ही इंसान रहते हैं जो हम पहले थे? हमारी पहचान का असली आधार क्या है? इस पर सोचिए।